तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो तक एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई थी, है ना। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नावली 4। ठीक है, पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ऊपर क्या बताया गया है कि इसमें सरल समीकरण, टॉपिक का नाम क्या है, सरल समीकरण। ठीक है, मतलब किसी भी इक्वेशन को जो समीकरण दे रखी है उसको सरल कैसे करेंगे, उसका तरीका। ठीक है, अब इसको सरल कैसे करते हैं वो थोड़ा सा समझते हैं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 10y माइनस 20 बराबर कितना दे रखा है, 50। ठीक है, ये रहता है क्या, बायां पक्ष, और ये होता है इधर वाला इक्वल के, जो बराबर के इधर होता है ये होता है बायां पक्ष, और बराबर के इधर होता है वो होता है दायां पक्ष। इसमें जो 10y है ना, यहाँ पर जो y दे रखा है, इस y की वैल्यू तुम्हें रखनी है, और फिर देखना है कि जो बायां पक्ष है वो क्या दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना चेक करना है। ठीक है, तो पहली चीज़, तुम y बराबर कितना रखोगे, 0। मतलब जहाँ पर जो y दिख रहा है ना, इस y की जगह पर कितना रखना है, तुम्हें 0 रखना है बस। जैसे यहाँ पर 10y है ना, तो 10 तो रहेगा ही सही, ये रहा 10, और इसके बाद क्या था, y था, तो इस y की जगह पर क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया। बस इतना सा करना है, जहाँ पर y दिखेगा वहाँ पर क्या रखना है, तुम्हें 0 रखना है अभी के लिए। तो 0 रख दिया। उसके बाद क्या होता है, बोर्ड मास रूल से पहले मल्टीप्लाई, तो 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये 0 आ गया। 0 में से कितना माइनस हुआ, 20। तो 0 में से जब 20 माइनस हुआ तो कितना आ गया तुम्हारा, माइनस के 20। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस के 20 आया, क्या ये 50 के बराबर है क्या, नहीं है। इसके बाद इसमें कितना रखा, y बराबर 1 रखा। इस y की जगह पर कितना रखा, अब 1। ये देखो 10 तो है ही सही अपनी जगह पर, और y की जगह कितना आ गया, अब 1 आ गया। इसके बाद कितना है, -20, तो ये लिख रहा -20। जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10, और फिर माइनस में कितना, 20। जब 10 माइनस 20 किया तो कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। तो मतलब इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्या समझा कि वैल्यू कैसे पुट करनी है तुम्हें। जहाँ पर y दिख रहा है, इस y की जगह पर x भी आ सकता है, m भी आ सकता है, l भी आ सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी अल्फ़ाबेट आएगा केवल उसी की जगह पर तुम्हें दूसरी वैल्यू पुट करनी है बस। इसके आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखो जैसे जैसे y के मान रखते गए ना, जब हमने y बराबर 7 रखा है इसमें, इस 10y, तो y की जगह पर कितना रखा, 7 रख के देखा। जब y की जगह 7 रखा ना, तो ये 70 माइनस 20 बराबर कितना हो गया, 50। तो y के मान 7 के लिए ये समीकरण संतुष्ट होती है। मतलब अगर y का मान वहाँ पर 7 हो ना, तब कितना आएगा तुम्हारा, दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा कितना, 50। तो y का मान कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब चलते हैं 4.1 पर। 4.1 के पहले क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या पूछा, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। अंतिम स्तंभ ये वाला स्तंभ है ना, इसको पूरा करना है। ये जो खाली स्थान दे रखे हैं इनको भरना है। यहाँ पर क्या आएगा, अब कैसे भरना है इसको, एक समीकरण दे रखी है तुम्हें यहाँ पर, और चर का मान दे रखा है यहाँ पर। ये जो चर होता है ना, इसी एक्स अल्फ़ाबेट होता है, इसे बोलते हैं क्या, चर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो x की जगह तुम्हें कितना रखना है, इसमें इसमें x की जगह तुम्हें रखना है 3 रखना है। ठीक है, तो x की जगह 3 रखने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखना है तुम्हें। अब मान कैसे रखना है एक बार और देखते हैं। तो इस इक्वेशन में ये मान रखने पर यहाँ पर लिखना है कि ये इसको संतुष्ट करता है या नहीं। ठीक है, इतना सा लिखना है। अब इसका मान कैसे रखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया, ये समीकरण दे रखी थी उन्होंने, x प्लस 3 बराबर कितना, 0। अब इस x प्लस 3 बराबर 0 में तुम्हें x की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है। जहाँ पर x दिख रहा है ना, बस इसकी जगह पर कितना रख दोगे, 3 रख दोगे, और कुछ भी नहीं करना। इस x की जगह पर कितना रख दिया, 3 रख दिया। अब 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हुआ, 6।
क्या 6 इधर वाले के दाएं पक्ष के बराबर है क्या, बस ये देखना है। तो क्या 6 0 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। तो 6 0 के बराबर नहीं होता, अतः यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। ठीक है, तो उस खाली स्थान की जगह पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर लिखना है फिर तुम्हें समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो पहले में तो क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी समीकरण दे रखी है ये। ठीक है, वही समीकरण है x+3 बराबर 0। अब इस बार कितना रखना है तुम्हें, x बराबर 0 रख के देखना है। तो 0 रख के देखते हैं, x बराबर कितना रखना है तुम्हें, 0। समीकरण दे रखी है ये, x+3 बराबर कितना, 0। जहाँ पर x दिख रहा है उसकी जगह कितना रखना है, केवल 0 रखना है। तो 0+3 हो गया, 0+3, 0+3 कितना हुआ, 3 सॉरी, तो 3 हो गया। तो क्या 3 0 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। तो नहीं होता, अतः लिख देंगे यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। ठीक है, ऐसे ही अब x बराबर कितना रखना है इसमें, इस दी गई समीकरण में x बराबर रखना है तुम्हें -3, माइनस के 3। तो जहाँ पर x है उसकी जगह कितना रखना है, -3। तो x की जगह रख दिया ये -3। तो -3 और +3, -3 और +3 हो जाएंगे कैलकुलेट, कितना हो जाएगा, 0। माइनस और प्लस ये दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 3 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर कितना आ गया, 0। और दायां पक्ष में भी कितना था, 0। तो 0 बराबर 0 हो गया और बराबर हो गया, अतः यह समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या भरोगे तुम, हाँ यह समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, इसी प्रकार अगली समीकरण दे रखी है x-7 बराबर 1। इसमें x का मान कितना रखोगे, इस बार x का मान रखना है तुम्हें 7। तो x की जगह कितना रख दिया, 7 रख दिया। तो 7 - 7 कितना हुआ, 0 हो गया। इधर का सॉल्यूशन केवल इधर ही करना है तुम्हें, बराबर की इधर का सॉल्यूशन इधर नीचे से नीचे जाना है बस। तो x बराबर कितना रख दिया, 7 रख दिया। 7 - 7 कितना हो गया, 0। क्या 0 1 के बराबर है क्या, नहीं है। 0 1 के बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। ठीक है, इसके बाद अगली दे रखी है तुम्हें समीकरण दे रखी है ये x-7 बराबर 1। ये समीकरण कहाँ से आ रही है, ये वाली समीकरण कहाँ से आ रही है, इस टेबल में दे रखी है तुम्हें ये समीकरण। ये देखो, ये समीकरण इधर दे रखी है इतनी सारी। इन समीकरणों में तुम्हें इधर वाली मान रखना है केवल। ठीक है, तो कहा ये x बराबर कितना रखना है अब तुम्हें, इस समीकरण में x बराबर रखना है तुम्हें 8। तो x की जगह कितना, 8। 8 - 7 कितना हुआ, 1। क्या 1 इधर वाले के बराबर है क्या, हाँ है। तो 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यह समीकरण को संतुष्ट करता है। इसमें क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इसके बाद देखो दोस्तों, जो x है ना, चर, चर और अचर, क्या चर होते हैं अल्फ़ाबेट, जैसे x y z। ठीक है, और अचर, अचर होते हैं 1 2 3 नंबर जो होते हैं। ठीक है, इन दोनों की कैलकुलेशन आपस में कभी भी नहीं होगी। कैलकुलेशन करने का मतलब, इस x में तुम कभी भी 2 का गुणा नहीं करोगे। ठीक है, इनको हमेशा ऐसे ही लिखना होगा, अलग अलग ही, 2x 3x 3y 2y। इनकी कैलकुलेशन आपस में नहीं होगी। जबकि जो अचर, अचर की कैलकुलेशन अचर से करते हैं तब कैलकुलेट हो जाता है, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन 2 की गुणा जब x से करेंगे ना, तब ये कितना आएगा, केवल 2x ही रहेगा। ठीक है, तो अचर की कैलकुलेशन चर के साथ नहीं करनी है। अब देखिए आगे, ठीक है, तो क्या बताया, चर की कैलकुलेशन अचर के साथ नहीं करनी है। यहाँ पर दे रखा है तुम्हें समीकरण में 5x बराबर कितना, 25। तो यहाँ पर दे रखा है कितना, 5x। जो x क्या है, चर है, और 5 क्या है, अचर है। ठीक है, तो इनको ऐसे ही लिखना है तुम्हें। इसमें जो x है ना, इस x की जगह कितना रखना है तुम्हें, 0 रखना है।
तो ये जो चर और अचर है ना, ये दोनों 5x लिखा हुआ है ना, तो ये 5x जो है ना वो 5 गुणा में है किसके, x के। ठीक है, तो जब 0 की वैल्यू रखेंगे ना x की जगह पर, तो ये किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। आगे समझ में, किस में जाएगा ये, गुणा में। तो 5x में x की जगह पर कितना रखना है तुम्हें, 0। x की जगह रख दिया 0, तो 5 इंटू 0 कितना हुआ, इधर का कैलकुलेट 0 और उधर कितना है 25। क्या 0 25 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। तो इसमें क्या लिखना है, नहीं लिखना है। इसी प्रकार तुम्हें आगे देखो, 5x बराबर कितना दे रखा है 25। अब इसमें तुम्हें x बराबर कितना रखना है, 5 रखना है। तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 की कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो कितना हो गया 25। क्या 25 25 के बराबर है क्या, हाँ है 25 25 के बराबर। 25 25 के ही तो बराबर होता है ना, तो हाँ यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। चलिए लास्ट देखते हैं इसका, नहीं आगे और भी है अभी। आगे देखो, आगे कैसे करना है। इस 5 की जगह पर 5x में 5x बराबर 25, इसकी जगह कितना रखना है, x की जगह -5। और 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, -5 से। 5 को मल्टीप्लाई किया -5 से, तो 5 को नंबर को तो नंबर से करना है तुम्हें, और चिन्ह को चिन्ह से। तो नंबर को नंबर से किया तो कितना 25, और आगे क्या लग रहा है माइनस, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस को प्लस से किया तो माइनस। तो आंसर में क्या आएगा, -25। तो क्या -25 प्लस के 25 के बराबर होते हैं क्या, इधर तो कुछ भी चिन्ह नहीं है ना, तो कुछ भी चिन्ह नहीं होता तो वहाँ क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब -25 किसके बराबर नहीं है, इस +25 के बराबर नहीं है, नहीं होता है ना। तो इसमें क्या लिखोगे तुम, नहीं लिखोगे। इसके बाद नवा क्वेश्चन। इस नवे क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है समीकरण, m/3 बराबर 2, जहाँ पर m का मान कितना, -6। m की जगह पर, इसकी जगह पर कितना रख दिया, ये -6 रख दिया, और -6 में डिवाइड किया किसका, 3 का। 3 का डिवाइड किया तो कितनी बार कट गया ये, 2 बार, और चिन्ह माइनस का है, तो -2 किसके बराबर नहीं होता, +2 के बराबर। इधर चिन्ह नहीं है ना कुछ भी, तो जहाँ चिन्ह नहीं होता वहाँ किसका चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। तो क्या -2 +2 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। प्लस वाली कोई भी चीज़, कोई भी अंक किसके बराबर नहीं होगी, माइनस वाली के बराबर नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद समीकरण दे रखिए फिर, m/3 बराबर कितना, 2, जहाँ पर m बराबर कितना रखना है तुम्हें, 0 रखना है, तो m बराबर रख दिया 0। 0/3 कितना हो गया, जब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तब हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो क्या 0 इधर दाएं पक्ष वाले के बराबर है क्या, 0 2 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। सेम संख्या केवल सेम संख्या की बराबर ही होगी, 0 0 के बराबर, 1 1 के बराबर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कल करेंगे। तो लास्ट वाले क्वेश्चन देखिए, इसमें भी m/3 दे रखा है, किसके बराबर, 2 के बराबर। इसमें m की जगह कितना रखना है तुम्हें, m की जगह रखना है तुम्हें 6, रख दिया। तो 6/3 बराबर क्या होता है, 2। 6 में 3 का डिवाइड कितना, 2 बार, तो 2 बराबर 2 होता है ना। तो हाँ यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में ठीक इतना ही, इसका सेकंड क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।